में ना आ सका। नाउ क्लास सिंपल का एक ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्लोज होगा। उसके बाद मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग यार जैसी आपको दिख रहा है, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में ही प्रोग्राम रन होता है। जब प्रोग्राम को रन कराया जाता है, वो चेकआउट होता है, तो पहले मेन फंक्शन ही देखा जाता है, उसके थ्रू ही रन होता है। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक नाम का फंक्शन है, सिस्टम क्लास है। आउट नाम का ऑब्जेक्ट है जो प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल कर रहा है। डॉट जावा, हेलो जावा आपका प्रिंट हो रहा है, जिसमें ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में हेलो जावा लिखा आ रहा है और वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन का मतलब ही ये होता है कि हमने लाइन को टर्मिनेट कर दिया गया है, ये लाइन टर्मिनेटेड हो गई है। देन ब्रैकेट क्लोज, ये फंक्शन आपका बन गया है। जब जैसे ये फंक्शन चेकआउट होता है, सबसे पहले कंपाइल्ड होता है, रन होने के बाद आपका हेलो जावा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ जावा। फीचर ऑफ जावा, the primary objective of Java programming language creation was to make it portable, simple and secure programming language. Apart from this, there are also some excellent features which play an important role in the popularity of this language. इस लैंग्वेज को पॉपुलर बनाने के लिए ही इसके कुछ फीचर्स है जो इस लैंग्वेज को पॉपुलर बना रहे हैं। आइए पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला आता है जावा का सिंपल। सबसे पहला फीचर है सिंपल। सिंपल मीन्स जावा सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी है और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज और भी इजी हो जाती है उन लोगों के लिए जिन्हें C++ फैमिलियर है, जो C++ से फैमिलियर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। पोर्टेबल मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो कहीं पर भी रन हो सकती है, इसका प्रोग्राम, इसका सॉफ्टवेयर कहीं पर भी रन हो सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू मेक इट जावा लैंग्वेज इट बिकम पॉपुलर। जावा लैंग्वेज को पॉपुलर बनाने के लिए ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन द सेंस, सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो विंडोज़ पे बनाया है, देन मेरे पास अदर सिस्टम है जिस पे मैक OS या फिर लिनक्स इंस्टॉल है, उस पर भी मैं इस जावा के प्रोग्राम को, मेरे बनाए हुए प्रोग्राम को रन कर सकती हूँ। कैसे पॉसिबल है उसको आगे हम देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट फीचर है सिक्योर्ड। पहले भी समझाया था। सिक्योर्ड मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम बनाता है जिसे कोई और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। जैसे मैंने बताया था मनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इन सबको भी क्लियर कौन करता है? जावा सिक्योर्ड लैंग्वेज है, मीन्स बैंकिंग में मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम का यूजेबल होता है तो वो क्या है? जावा। नेक्स्ट थिंग है रोबस्ट मीन्स फॉल्ट टॉलरेंस को कम करे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। मल्टी थ्रेडेड इज़ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। आपने देखा ही होगा विंडोज़ में हम लोग बहुत सारे फंक्शन एक साथ चला रहे होते हैं टास्क बार में, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ही जावा में पॉसिबल है। हम बहुत सारे कोड एक साथ रन करा रहे होते हैं, तो इसे ही कहते हैं मल्टी थ्रेडेड। ओके, गार्बेज कलेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा में। गार्बेज कलेक्टर क्या है? अनयूज स्पेस, अनयूज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिए गए हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो उसे भी वो क्लियर करता है और हमारी स्पेस बना के रखता है मेमोरी में, जावा की मेमोरी में। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फिर से आ गया है कंसेप्ट, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Java is platform independent because it is different from other language like C++, Java। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डिफरेंट है, नॉर्मल है, ओके तो सही है। विच इज़ कंपाइल्ड इनटू अ प्लेटफॉर्म, इनटू अ स्पेसिफिक मशीन। क्या होता है ये C और C++ के जो प्रोग्राम है ना, ये सिंपल कंपाइल्ड होते हैं और मशीन लैंग्वेज में चल हो जाते हैं। जैसे ही आपका C का कोड है,
ये डायरेक्ट कंपाइल होने के बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और ये लैंग्वेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी जानता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली उसको अंडरस्टैंड करके डिस्प्ले करता है, शो करता है आउटपुट। लेकिन जब बात करी जाती है जावा की, तो जावा 2 फेजेस में चलता है। देखो यहाँ लिखा ही होगा, जावा प्रोग्राम रन होता है 2 फेजेस में। सबसे पहला फेज़ ये होता है कि सपोज़ ये आपका जावा का प्रोग्राम है, ये रन होकर मशीन लैंग्वेज में नहीं जाएगा, ये बाइट कोड बनाता है। ये क्या करता है, एक बाइट कोड बनाता है। ये बाइट कोड आपकी सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। देन ये बाइट कोड को चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है JVM की। JVM एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जावा वर्चुअल मशीन, यही चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में। यही कारण है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने का। ये बाइट कोड, ये आपका बाइट कोड JVM के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, जब बात करी गई विंडोज़ की, जब बात करी जाती है विंडोज़ की, तो विंडोज़ का JVM अलग होता है और मैक OS अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM अलग होता है, और लिनक्स हो तो उसका JVM अलग होता है। सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग JVM होते हैं और इनके पास इनबिल्ट JVM होते हैं। जावा का वो बाइट कोड को चेंज करने वाला अलग अलग JVM है। ये JVM हो सकता है मैंने जावा का कोड विंडोज़ में बनाया है तो ये आपके मैक OS में भी चलेगा और लिनक्स में भी चलेगा, क्योंकि आपके पास कोड होता है बाइट कोड, कन्वर्ट कौन करेगा, JVM। तो यही कारण है कि जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ। विच इज़ कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन। ओके, ये जावा इज़ राइट वंस। अच्छा, ये एक जावा का बहुत अच्छा स्लोगन है और जावा को एडवर्टाइज़ करने के लिए भी बहुत अच्छा है। जावा इज़ एवरीवन, रन एनीवेयर लाइन। जावा इज़ एवरीवेयर बोलोगे, यहाँ लिखा है जावा इज़ अ राइट वंस एंड रन एवरीवन लैंग्वेज। मतलब जावा को एक बार लिखोगे और ये हर जगह चलेगा। तो यही कारण है ना, जावा पोर्टेबल भी हर जगह चल रही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर चल रही है। तो एक बार मैंने कोड बना दिया है तो वो कोई भी मशीन पर चलेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे लैंग्वेजेस की तरह जहाँ आपने बनाया तो विंडोज़ में ही चलेगी, नथिंग। विंडोज़ का बनाया है तो वो लिनक्स, उबंटू कहीं पर भी चल सकती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा। अब प्लेटफॉर्म इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, वही लिखा है। प्लेटफॉर्म एक हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जहाँ प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अब यहाँ लिखा है 2 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म बताया गया, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म वो है सिंपल सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए लिखा हुआ है लिनक्स, सन सोलारिस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू आपका नॉर्मली भी आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही ये है इंटरेक्ट कराना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटरेक्ट कराने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मेनली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटरेक्शन कराने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वही डिसाइड करता है क्या रूट है और क्या करना है, और इसी के ऊपर सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं। जावा में भी यही कंसेप्ट है। जावा भी प्लेटफॉर्म भी एक तरह का है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अभी इसका मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। ओके, थैंक यू।